दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे डेल्टा वाटर आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसके अलावा स्टेलियन इंडिया आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो जानेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं डेल्टा वाटर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 24 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 294 है और आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 220 करोड़ का है, यानी कि 220.50 करोड़ का आईपीओ है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ को देखें तो आईपीओ भी छोटा है, मात्र 220 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन है, जिसमें से बिग एचएनआईएस के लिए 10% का पोर्शन होता है। तो बिग एचएनआईएस के लिए आईपीओ में 1071 एप्लीकेशन रिजर्व हैं और स्मॉल एचएनआईएस के लिए आईपीओ में 5% का पोर्शन है। तो इनके लिए आईपीओ में 535 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन होता है। तो इनके लिए आईपीओ में 52,500 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। तो इस आईपीओ में देखें तो रिटेल पोर्शन में बस इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो छोटा आईपीओ है तो अलॉटमेंट भी ज़्यादा लोगों को नहीं मिलेगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले ही दिन आईपीओ 16.95 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 1.67 टाइम, तो पहले ही दिन क्यूआईबीएस पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 36.03 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 33.15 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ को 41.79 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 17.5 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले ही दिन देखें तो हर पोर्शन में शानदार डिमांड है, खासकर एचएनआईएस और रिटेलर्स की ओर से काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है। और डे वन में ही देखें तो आईपीओ हर पोर्शन में ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और डे वन में ही आईपीओ में 5,80,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, यानी कि पहले ही दिन देखें तो शानदार डिमांड देखने को मिली है। इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 165 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यह भी 150 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 7,250 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 51% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम अभी भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी बढ़िया है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। आईपीओ का एंकलिस भी अच्छा देखने को मिला है और आईपीओ में देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिले हैं। पहले ही दिन आईपीओ हर पोर्शन में फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और एचएनआईएस और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस हैं, यानी कि बढ़िया डिमांड है। प्रीमियम भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अभी मार्केट भी आपको बुरी तरह से गिरते हुए देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में कहीं भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है स्टेलियन इंडिया का आईपीओ। तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग 23 जनवरी को, यानी कि कल के दिन ही होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 90 रुपीज़ है और 165 शेयर्स का लॉट है। इस आईपीओ को भी देखें तो ये भी छोटा आईपीओ है, 199.45 करोड़ का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी रेफ्रिजरेंट्स और जो इंडस्ट्रियल गैसेस होते हैं तो इनको सेल करने का काम करती है। ये कंपनी रेफ्रिजरेंट्स और इंडस्ट्रियल गैसेस की डिबल्किंग, ब्लेंडिंग और प्रोसेसिंग का बिजनेस करती है और इनको प्रीफाइल्ड केन्स और स्मॉल सिलेंडर और कंटेनर्स के अंदर फिल करके सेल करती है। तो बेसिकली कंपनी फ्लोरोकेमिकल्स के बिजनेस में देखने को मिल जाती है, तो इसके भी बिजनेस को देखें तो बढ़िया बिजनेस है। और फाइनेंशियल को भी देखें तो फाइनेंशियल भी ठीक ठाक देखने को मिला है, यानी कि कंपनी का एसेट और रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो वैसे कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 21 करोड़ के प्रॉफिट में थी, 23 में देखें तो इसका प्रॉफिट गिर के 9.25 करोड़ देखने को मिला और 24 के अंदर देखें तो थोड़ी सी जंप आई और इसके बाद कंपनी देखें तो करीब 15 करोड़ के प्रॉफिट के अराउंड देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 16 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। कंपनी का नेटवर्थ यहाँ पर लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी बढ़ा है। कंपनी के ऊपर अभी 81 करोड़ का कर्ज है, तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है, अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। अब कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए।
अब स्टेलियन इंडिया आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी डाउन है। यानी कि कल इसका प्रीमियम जहां 48 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो आज मॉर्निंग में देखें तो 41 रुपये के ऊपर देखने को मिला। थोड़ी देर पहले ये 31 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। हालांकि अभी देखें तो थोड़ा सा जंप देखने को मिला है और इसका प्रीमियम 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 90 रुपये है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 125 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 165 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 5775 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 39% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। अब कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है और अभी मार्केट में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है और गिरावट भी आपको काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कल के दिन भी मार्केट में गिरावट देखने को मिली और आज फिर से आपको मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो अगर आगे भी आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो हो सकता है कि आईपीओ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बने। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको इतना भी प्रॉफिट नहीं मिले, यानी कि प्रॉफिट कम हो सकता है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी भी बढ़िया है, लेकिन फाइनेंशियल कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है। तो अभी ओवरऑल जिस तरह का मार्केट आपको देखने को मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा अच्छा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो भी आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो रहा है, लिस्टिंग के साथ हो सकता है कि पहले दिन आपको थोड़ी तेज़ी देखने को मिल जाए, लेकिन अभी जिस तरह से गिरावट जारी है तो ऐसे में तेज़ी की भी उम्मीद नहीं है। तो इसमें जितना भी प्रॉफिट बनता है प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करें। तो जिन्होंने भी आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है, वे चाहे तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि प्री ओपन में भी ऑर्डर लगा के एग्जिट कर सकते हैं। और वैसे आप थोड़ी देर इसको होल्ड करना चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि लिस्टिंग के बाद किस तरह का यहाँ पर प्राइस एक्शन बन रहा है। वैसे मुझे लगता है कि लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट बुक कर लेना ज़्यादा अच्छा है। वैसे छोटे आईपीओज में ऑपरेटर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत आपको जंप भी देखने को मिल जाए। तो आप होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह के आईपीओज के अंदर प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जो कि लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखने वाले हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करें तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, तो फिलहाल इसको लॉन्ग टर्म के लिए जाना सही नहीं होगा। अगर कंपनी मार्केट में लिस्ट होने के बाद क्वार्टरली नंबर अच्छे जनरेट करती है तो उसके बाद इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाया जा सकता है। तो ये कंपनी भी छोटी है और इसके फाइनेंशियल भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है और मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी से इस तरह की कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए जाना सही नहीं होगा। तो बेहतर है कि अगर अलॉटमेंट मिली है तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट किया जाए, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो फिलहाल बाई करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद इसमें भी आपको बड़ा फॉल देखने को मिल जाए। वैसे अगर मार्केट के प्रेशर के कारण आईपीओ की लिस्टिंग अगर थोड़ी नीचे के प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है, यानी कि 20 से 25% के अराउंड आपको देखने को मिलती है, तो थोड़ी देर के लिए होल्ड किया जा सकता है। हो सकता है कि वहां से थोड़ा आपको जंप देखने को मिल जाए। लेकिन अगर बढ़िया प्राइस के ऊपर लिस्टिंग होती है, 35-40% के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलती है, तो लिस्टिंग के साथ एग्जिट कर लेना ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।